इतना ही आप लोगों को कहना चाहूंगी कि ये बात कहाँ से उठी कि यात्रा करना है और लोगों के बीच में जाना है और लोगों से पता करना है कि जो जयपुर में हम सुन रहे हैं क्या वो बात आप तक पहुंच रही है। इतनी अच्छी चीज की हम सुनते हैं कि क्या नई हमले गरीब जनता के लिए कर दिया, तो मैं थोड़ा सा पूछूंगी, उसका जवाब मेरे को जरूर देना। मैं इसको नोट कर रही हूँ क्योंकि मैंने कहा कि नहीं हो रहा है तो आगे चल के अपने को इसके बारे में क्या करना है। मेरे को बताओ कि मुफ्त दवाई मिल रही है? अगर पीछे वालों से पूछे आपको मुफ्त दवाई मिल रही है? मुफ्त जांच अस्पतालों में आप में किसी की हो रही है? हमें बता रहे हैं कि बहुत जोरदार जांच चल रही है, अखबार में टेलीविजन पे जोरदार तस्वीरें निकल रही है, कोई ऐसा पड़ा हुआ है, कोई वैसा पड़ा हुआ है, किसी के हाथ में इंजेक्शन लगा है, किसी के वो लगा हुआ है, सब पड़े हुए हैं, जांच हो रही है। रुक जाओ। अच्छा मुझे ये बताइए, 1 रुपए किलो का गेहूं कितनों को मिला? अब पीछे वालों से पूछूं, मिला आप लोगों को? पीछे 1 रुपए किलो का गेहूं नहीं मिला। तो मुझे ये बताओ कि पशु चिकित्सालय के अंदर पशु का फ्री जांच हो रहा है क्या? अच्छी बात है, पहले ये बताओ कि पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक है क्या? अब वो नहीं है तो फिर जांच कैसे होगी? तो आप बताओ मेरे को कि अस्पताल के अंदर डॉक्टर है क्या? डॉक्टर है आपके अस्पताल में? है, होगा, एक है। तो आपको ये और बता दूं कि मालूम नहीं है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कौन सी जगह पे, जो कि डॉक्टर नहीं था तो उसने 4th क्लास को, सफाई कर्मचारी है, उसको कहा कि भाई ये बच्चे का हाथ देख लो। वो बच्चे का हाथ सूज गया, पक गया और उंगली को काट देना पड़ा। आज राजस्थान के अंदर ये स्थिति हो रही है। अच्छा मेरे को इसकी बता दो, बिजली मिल रही है क्या? मुझे बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र के अंदर 2 या 3 बहुत ही जरूरी समस्याएं हैं जिसके ऊपर सबको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले बिजली, सही है क्या? बिजली मिल रही है? मेरे को बताया, ऊपर जो मैंने सुना बहुत अच्छी बिजली मिल रही है, 8 घंटे बिजली, महिलाओं को घर के अंदर बैठे हुए घरेलू बिजली आ रही है क्या? ट्रांसफार्मर 72 घंटे में बदले जा रहे हैं क्या? 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदला जा रहा है क्या? अब ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं कि 75% गांव के अंदर बिजली पहुंची ही नहीं है। मतलब आप लोग चुप रहो, पीछे वालों से पूछूं मैं, पहुंची क्या? तो आप तो सही कह रहे हो कि बिजली नहीं है। मुझे बताओ, 65 साल राज रहा है कांग्रेस का। इधर आप लोग बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ प्लीज, तो नहीं दिख रहा किसी को। 65 साल आप लोगों ने चला के ऐसे लोगों के हाथ में राज दे दिया, या तो वो एक परिवार है या वो एक ही पार्टी है। समय मिला, अब आप लोग शांत हो जाओ। बैठ ही जाओ, हाँ सीधे से बैठ जाओ। 65 साल राज मिला तो एक परिवार को और उनकी पार्टी को, और उन्होंने 65 साल के अंदर सब ये सोचते कि इसका ऐसा राज किसी को हाथ में इतने दिन मिल जाए तो वो तो काया कल्प कर दे। उनने काया कल्प तो की है, परंतु गरीब देश को और गरीब बना के रखा है। गांव में चले जाओ तो मालूम पड़ जाएगी कि हालत क्या है। आप लोगों ने मौका दिया गुजरात में 15 साल नरेंद्र मोदी जी को, गुजरात की बिल्कुल ही तस्वीर बदल गई है। उसको खाली देश के अंदर नहीं परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर गुजरात को पहुंचाने का काम 15 साल के अंदर किया कि नहीं? कोई मध्य प्रदेश जाता है यहाँ से? मध्य प्रदेश लगा हुआ क्षेत्र आपसे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 10 साल से बीजेपी के साथ है। शिवराज जी और रमन सिंह जी वहाँ काम कर रहे हैं। बताओ मेरे को, कांग्रेस के राज में मध्य प्रदेश क्या था? अब मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश के अंदर हुआ कि नहीं हुआ? राजस्थान में आपने 7 साल भैरव सिंह जी को दिए,
आपके अंत्योदय योजना, घूमना फिरना, सब काम आपके क्षेत्र के अंदर उनके समय के अंदर हुआ कि नहीं हुआ? फिर आपने मुझे 5 साल दिए, सुबह से लेकर शाम तक हम लोगों ने काम करके क्षेत्र के अंदर काम किया कि नहीं? आपके पूरे 5 साल जो मेरे को आपने राज दिया था, उसके अंदर हम आप लोगों के बीच में करीबन 35 दफा आए और मैंने पूरे क्षेत्र के अंदर तंबू लगा के घूम घूम के गर्मी के अंदर आप लोगों की बात को सुन के उसको ठीक करने का वहीं के वहीं कोशिश की। मुझे ये बताओ कि मुख्यमंत्री आप लोगों के बीच में आया है? कितने बार आया है? कभी रहा है? कभी किसी से कुछ पूछा है? कभी कोई काम क्षेत्र के अंदर कराने की कोशिश की है? यहाँ से लोग पलायन कर करके गुजरात के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर काम करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? इनको वहाँ जाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारे क्षेत्र के अंदर हम उनकी देखभाल नहीं कर सके, हम उन लोगों को बिजली सही टाइम पर नहीं दे सके, हम किसान की मुसीबत को समझ नहीं सके, उसको बीज और खाद का इंतजाम नहीं कर सके, उसका सही मूल्य उसको नहीं दे सके, हम अपने बच्चों को नौकरी नहीं दे सके। वो पढ़ लिख के वैसे ही हाथ खाली बैठे हुए हैं और क्योंकि उनको नौकरी की जरूरत थी वो पलायन करके किसी और प्रदेश के अंदर जाके काम कर रहे हैं। जो लोग यहाँ इंडस्ट्री लगाने वाले लोग थे उनने देख लिया कि यहाँ हमारा कोई दाल गलने वाली नहीं है, उन्होंने भी जाके गुजरात के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर जाके अपनी यूनिट लगाई, तो यहाँ कोई काम करने का भी जरिया नहीं। माताएं बहनें भी सड़क के ऊपर सही तरीके से नहीं चल सकती हैं, तो वो कहती है कि भैया यहाँ परिवार रखने के क्या मतलब, यहाँ ऐसी परिस्थिति के अंदर रहने के बजाय चलो अपन गुजरात चलते हैं, चलो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश चलते हैं। ये सब बात आप लोगों को देखने को मिली। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब 15 साल के अंदर, 10 साल के अंदर और 5 साल के अंदर हम लोग फर्क कर सकते थे, तो इनसे जवाब नहीं देना चाहिए कि 65 साल ये क्या कर रहे थे। और अब आ जाते हैं, चुनाव का टाइम आ जाता है, 6 महीने पहले ऐसा झोली फैलाते हैं जैसे कि किसी को याद ही नहीं है कि 4.5 साल के अंदर क्या हुआ। आपको याद, आपके बीच में आएंगे और आपको कहेंगे हमने ये स्कीम सुनाई, हमने ये स्कीम सुनाई। किसी गरीब ने उनसे पूछा होगा गंगानगर के अंदर कि हमारा काम नहीं हुआ है साहब, उनने कहा तुम पढ़ो ना, स्कीम तो पढ़ लो। अरे गरीब आदमी क्या समझ सकता है, कहाँ उसको समय है कि वो किताब पढ़ गए, कहाँ देखेगा वो, कहाँ पढ़ेगा कि स्कीम के अंदर क्या है। अगर किसी सरकार ने कोई स्कीम बनाई है तो वो स्कीम दरवाजे पे आएगी कि नहीं आएगी, उसके बारे में हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, टेलीविजन पे देखने की क्या जरूरत है। अगर आपने वाकई में स्कीम हमारे लिए बनाई है तो हमारे दरवाजे पे आके वो कहेगा ये स्कीम है, लो। टेम्पररी बिजली हमारे समय के अंदर आप लोग को 2-2, 3-3 महीने की बिजली हमने दी कि नहीं दी। कुएं के लिए 2.5 लाख रुपए कि कुआं गहरा कराओ या नया कुआं करवाओ, उसके लिए किसानों को पैसे मिले कि नहीं, वो केशव बाड़ी स्कीम में। और जब ये सब स्कीम मिले तो जब ये सरकार आई तो उसने क्यों बंद कर दिया? या तो उसकी जगह में पानी का और इंतजाम कर देते कि हमारे किसानों को ये पानी मिल जाएगा, इसका इंतजाम हम कर रहे हैं। नौजवान को नौकरी नहीं दी और जब वो नौकरी की चिल्लाए, बड़ी मुश्किल से 4.5 साल के अंदर 50,000 नौकरी दी। अगर हमारे समय के अंदर हम लोग 10 लाख नौकरी लोगों को दे सकते थे तो ये कहाँ खत्म हो गए? क्यों नहीं अपनी कुर्सी से उतर के इन लोगों ने आके क्यों नहीं पूछा और क्यों नहीं मदद करके हमारे नौजवानों को नौकरी दी? मैं बताऊं, इसके बस का नहीं, इनको मतलब नहीं है। इन्होंने 60 साल निकाले, ऊपर वालों ने भ्रष्टाचार मचा के धूम मचा दी है, लाखों करोड़ों रुपए वहां खा गए हैं। नीचे आके उन्होंने वही काम किया है, राज्य के अंदर भी वो पैसा जितना अपने जेब में डाल सकते हैं वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब 6 महीने बाकी बच रहे तो उनको लग रहा है कि कहीं हो सकता है तो जनता के बीच में जाके जल्दीबाजी में जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें ताकि 4.5 साल ऐसे और मिल जाए। और ऊपर से कहना अरे एससी के वोट जाएंगे कहाँ, ये तो अपने जेब के हैं। एसटी के वोट जाएंगे कहाँ, ये तो 65 साल से अपने आते रहे, ये तो हमारे इस जेब में है। कहाँ होंगे मुसलमानों के वोट, वो तो हमको छोड़ के जा ही नहीं सकते, कौन जाएगा भारतीय जनता पार्टी के पास, ये तो हमारे वोट है। हम सबको ये आगाह करना चाहते हैं किसी का बंधुआ मजदूर वोट नहीं है। अब लोग जान चुके हैं और किसी भी व्यक्ति को अपना वोट इस तरीके से रद्दी की टोकरी में डालना नहीं है। ये सब बैठे हो, आप क्या सोचते हो? या जो भी बैठे हैं लोग वही चाहते हैं, एक ही सपना देखा है कि आगे चल के एक ऐसा राजस्थान हो, एक नया राजस्थान हो, एक विकसित राजस्थान हो जहां बच्चों को नौकरी मिले, जहां लोग अपने पैर पे खड़े हो जाएं, हमें इधर उधर किसी स्टेट में भागने की जरूरत न पड़े, हम यही वो काम कर सकते हैं। और राजस्थान के लोग तो इतने होनहार लोग हैं, दुनिया में जाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, रहते हैं, तो क्या हम अपने क्षेत्र के अंदर इसको नहीं कर सकते?
मेरा आप लोगों से यह कहना है कि इसमें गलती मत करना। बहुत समय अपन ने दे दिया और हम क्या है, अपने लड़ाई झगड़े के अंदर ही इसको खो जाते हैं और वो माहिर हैं उसमें। ये परिवार के झगड़ा करा दो, दो भाइयों के बीच में झगड़ा करा दो तो एक का वोट अपने को मिल जाए, जातियों के बीच में झगड़ा करा दो तो जातियों का एक वोट तो अपने को मिल जाए, मुसलमानों को कर दो कि हिंदू मुसलमान लड़ जाए तो एक तो वोट अपने को मिल जाए। मैं ये कह रही हूं कि राजस्थान में पूरा परिवार अपना है, 36 के 36 कौम को अपने को छाती से लगा के चलना है। सब लोग जब साथ मिलकर चलेंगे तो राजस्थान भी आगे बढ़ेगा। ये याद रखना कि एक को अगर पानी मिल रहा है तो सबको मिलेगा। एक रोटी है, हम लोग एक साथ बैठ के मिल बैठ के उसको खाएंगे, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। राजस्थान को इतने सालों से बांट बांट के उन्होंने मैं गर्त में डाल के रखा हुआ है। आज राजस्थान को कोई बीमारू कहता है तो हमारी सबकी गर्दन को कलम से झुक जाना चाहिए, शर्म से झुक जाना चाहिए। मैं इसलिए कहती हूँ कि वो राजस्थान, जिस राजस्थान का नाम इतिहास के द्वारा बाहर दुनिया के अंदर सब लोग जानते हैं, अरे यहाँ आते हैं मिट्टी को छू के अपने माथे पर लगाते हैं राजस्थान की। और आज इस राजस्थान की मिट्टी, ये राजस्थान के लोग, जो राजस्थान के लोगों ने कभी भूख की रोटी खाई हो, एक गोविंद गुरु और उनके लोग हंसते हंसते मर गए हम सब के लिए, ऐसे भी लोग थे और ये था राजस्थान। और आज इस राजस्थान की हंसी मजाक कोई बनाए तो मैं तो शर्म के मारे मर जाती हूँ। और मैं आपको सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये राजस्थान की शान और राजस्थान के स्वाभिमान को अगर वापस लाना है तो हम सब अपनी ओर देखें। हमें किसी और की वो नहीं देखना है कि भैया ये काम कर रहा है कि वो काम कर रहा है। पहले ये देखो कि अपने क्षेत्र में नहीं है तो वो लोग जो हमारा काम करके देंगे हम उनका साथ देंगे। जिनका रिकॉर्ड है, कभी किया ही नहीं है, कभी करने वाले नहीं है, उनको बार बार बुला के सिंहासन के ऊपर बिठाने का मतलब क्या है? और यहाँ ये समझ गए हैं कि एक बार आते तो दूसरी बार नहीं आएंगे, तो आते हैं, खाते पीते हैं, अच्छी तरह से मौज मस्ती करते हैं और सोचते हैं कि अपने को काम करने की जरूरत ही नहीं है, आखिर अगले इलेक्शन में अपने को जीतना तो है नहीं। आदत पड़ गई है। और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि अच्छे लोग हैं तो अच्छे लोग को पकड़ के रखो, क्योंकि अच्छे लोग ऐसे बैठे नहीं रहते। अच्छे लोगों को आपने पुचकारा, उनका साथ दिया, उनको प्यार दिया तो वो आपके लिए दौड़ेंगे। और बदमाश, उनको करना भी क्या है आपसे? उनको तो आना है, लेना है और जाना है। एक हाथ से देना दिखता है और फिर बहुत सारा लेना, ये आदत है। मैं खाली माताएं बहनें इसको खत्म करने से पहले एक बार आपको पूछना चाहूंगी, मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि गैस आपको आसानी से मिलती है? गैस मिलती है क्या? गैस में यहाँ आपके शहर के अंदर कोई देता है क्या? नहीं मिलती। ये बताओ सिलेंडर मिलता है क्या? नहीं मिलता। ये बताओ चाय की पत्ती कितने की मिलती है? बस चाय की पत्ती बस इतनी ही मिलती है। डीएपी खाद कितने में मिलता है? हमारे टाइम में 480। और अब अच्छा बताओ डीजल? हमारे टाइम में 22। मैं याद दिला रही हूँ आपको, हमारे टाइम में 22 था। और अब पेट्रोल 33 रुपए हमारे टाइम में था, अब कितना है? मर गए ना पूरी तरह से मर गए ना। और ये कोई कमी नहीं करने वाला है, ये तो अभी पानी के ऊपर टैक्स और बढ़ाने वाले हैं, बिजली के ऊपर टैक्स और बढ़ाने वाले हैं। उन्हें क्या मतलब आपसे? उन्हें कोई मतलब नहीं है। अरे मतलब होता तो 7 साल बाद ऐसे बैठे रहते हम। आज हमारी ऐसी स्थिति होती, ऐसे रोड पे चलना पड़ता। 9 दिन से ऐसे रोड पे चल रही हूँ, ये पूछ लो ऐसे जो हमारे साथ चल रहे हैं। आप खाना खाओ और मैं बस में बिठा देती हूँ आपको और 40 किलोमीटर चला देती हूँ आपके रोड के ऊपर। अगर खाना पच नहीं जाए तो मैं नाम बदल दूँ, ऐसे हिला हिला के पचाएगा आपको। ये है परिस्थिति आज अपनी। और हम ऐसे बैठे हैं एक दूसरे के साथ। मुझे तो रोना आता है कभी कभी। मैं सोचती हूँ कि कहाँ फंस गए, क्या कर लिया है सब जनता। और हम भी चुपचाप बैठे हुए हैं, क्या करो, हम तो और भी मरने को तैयार है। अब बहुत हो गया। अब तो मैं आप लोगों से कह रही हूँ हाथ जोड़ के कि परिवार है, इस परिवार को अब सोच लेना चाहिए कि हमने जो सपना देखा वो सपना को हम सब बैठ के पूरा करेंगे। और मुश्किल काम नहीं है जी, कहाँ है मुश्किल। जिस दिन आप तय कर लेते हो उस दिन हम लोग सब मिलकर जब निकल पड़ते हैं तो ये तो सब ऐसे ही उड़ जाएंगे, मालूम ही नहीं पड़ेगा कहाँ गए।
एक दफा आपने कर दिया है, दूसरी दफा भी करके देखो, इसमें अपने आप का मजा है। और इसीलिए अब मैं आप लोगों को, मुझे मालूम है कि सब दुखी हो रहे हैं, सब लोग 4-4, 5-5 घंटे यहाँ बैठे हैं, बोलने वाले तो बोलते रहते हैं, परंतु मेरे को सिर्फ इतना कहना है कि अब अपने लिए एक दफा उनको उंगली दिखा के कह देना क्या बहुत हो गया, हम लोग इनकी मीठी मीठी बातों में नहीं आएंगे। आओगे इलेक्शन के टाइम में संदेश यात्रा को लेके, तो हमें ऐसे संदेश को सुनना नहीं है। हमें चाहिए काम अपने क्षेत्र के अंदर, हमें चाहिए रोड, हमें चाहिए स्कूल, हमें चाहिए टीचर। अब मालूम है आपको, टीचर की भर्ती और डॉक्टर की भर्ती आपको करना के लिए 1 साल लगेगा। 6000 ये स्कूल कैसे खोलेंगे? कौन पढ़ाएगा उन स्कूलों के अंदर? हमें खाली बिल्डिंग देखनी है क्या? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? कौन टीचर आएगा उनको पढ़ाने के लिए? होना नहीं है। इसलिए उनकी बातों को मत सुनना। और वो बताएंगे आपको कि हमने ऐसा मेट्रो चला दिया और हमने ऐसी रिफाइनरी बना दी है, आप अपनी आंखों से देखोगे तो फिर बात करना। ये सब इनकी बातों को सुन के मेरे कान पक गए। इतनी बातें करते हैं और इतना कम बार माने उसको जमीन पे लाते हैं कि अब तक तो जनता को समझ जाना चाहिए था। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, हिम्मत है आप लोगों में लड़ाई लड़ने के लिए? है हिम्मत? किसी से बताओ मेरे को, हाँ हिम्मत है। अगर हिम्मत है तो हम लोग मिलकर लड़ेंगे, आगे आगे हम चलेंगे, आप चिंता मत करो। ये क्या बिगाड़ लेंगे? किसी का नहीं बिगाड़ सकते। एक दफा तय कर लो हिम्मत के साथ। और इस बार माताएं बहनें आपको नहीं छोड़ने में, सबसे ज्यादा काम आप लोगों को करना पड़ेगा। जोरदार नारा मेरे साथ, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। प्यार से कहो, जय जय राजस्थान। मेरे को याद दिला रहे वो कि ट्राइबल के लिए, सुन लो एक मिनट, ट्राइबल के लिए एक बहुत सुंदर सा कानून ला रहे हैं वो। क्या कहा आपने? काला कानून, एक सुंदर सा काला कानून। आप नहीं दुखी नहीं हो, वो सोचते हैं कि थोड़ा और दुखी करने की जरूरत है, तब आपको समझ में आएगी कि कांग्रेस राज कर रही है। तो उन्होंने ये तय कर दिया कि आपका ये जंगल, जिस जंगल के साथ आपका एक पुराना रिश्ता, जिसमें आते जाते आप लोगों का काम ही जंगलों का काम, अब इन्होंने ये तय कर दिया है कि जहां 500 रुपए जुर्माना हुआ करता था, वो 500 रुपए जुर्माना बहुत कम है, क्योंकि अब तो आप लोग बहुत कमाते हो। आप लोग इतना सारा पैसा कमाते हो, कुछ तो पैसा कांग्रेस को देना पड़ेगा ना। तो तय कर लिया है कि 25,000 रुपए जुर्माना। तो बड़ा आदमी अगर अपना ट्रॉली ट्रैक्टर लेके जाके लकड़ी काटता है तो उसको भी 25,000 रुपए देने। और आप जाते हो जंगल में, अपनी 4 लकड़ी उठा के सिर के ऊपर लाते हो कि घर में अपने को रोटी पकानी है, उसके लिए लकड़ी की जरूरत है, तो आपको भी 25,000 रुपए का, माने फर्क नहीं है, उतना ही पैसा आपको देना पड़ेगा। और जेल भी, उसके साथ जेल भी चले जाओ। हम लोगों को याद है कि आपको याद है वो छोटे छोटे कानून, हमने कहा था कि हमारी ट्राइबल के साथ इतना मुसीबत हो रहा है कि ये उदयपुर जाना पड़ता है, छोटे छोटे केस हैं, कभी 1 बोतल 2 बोतल ज्यादा मिल गई तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। 12,000 से ज्यादा केसों को हमने खत्म किया था कि कह के कि बेचारे गरीब आदमी जाएंगे, हाँ इनको क्यों ऐसा घुमा रहे हो? वो काला, अब ये काला कानून अगर है और अगर ये चलता है तो हम तो आपको ये कह सकते हैं कि अपनी सरकार आएगी तो ये काला कानून सबसे पहले जाएगा, ये हम विश्वास करें। अच्छा याद दिलाया आपने, क्योंकि ये तो इनका पानी का भी इंतजाम इन्होंने शायद नहीं किया होगा। आपकी नहर की बात थी, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जो नहर का नया निर्माण किया था उसके लिए पैसे अलग से हमने दिए थे और पहली दफा तेल से पानी लाने का काम किया था। उसके बाद आपने कहा था कि हाई लेवल कैनाल की हमें जरूरत है। हाई लेवल कैनाल का हमारे पास उतना ही काम था कि हम लोगों ने सर्वे कर लिया। सर्वे करने के बाद सरकार ने वो सर्वे पड़ा हुआ है, बस उसको आगे ले जाने की जरूरत थी और आपके पानी का इंतजाम पहले आगे चल के हो सकता था, परंतु उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाल के रख दिया है और आप लोग पानी के लिए अभी भी तरस रहे हो। थोड़ी सी बातें मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि ये सब काम हुए थे। अम्बापुरा में सेकेंडरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल को क्रमोन्नत किया था हम लोगों ने अपने टाइम में, याद है। नालंदा से सेकेंडरी स्कूल खोला, 34 सेकेंडरी स्कूल वहां खुले, 60 गांव में सड़क से जोड़ा, छोटी अम्बा मंदिर के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च हुए कि नहीं हुए छोटी अम्बा के लिए, और वो पूरा कर देना चाहिए था परंतु पूरा नहीं किया। हम लोगों में हमारी सरकार चली गई,
जैसे कि तैसे वही मंदिर वैसे ही छोड़ दिया और उसका विकास का काम जो चल रहा था उसको भी बंद कर दिया। 50 आंगनवाड़ी केंद्र खुले, 2 132 kV GSS, एक धानपुर में और एक नवागांव क्षेत्र के जिले भी बीएड जो विद्यार्थी थे उनको 60% नौकरी लगाई। जो भी बीएड थे 60% उनको नौकरी मिली। और 700 कुएं ऐसे थे जो केशवबाड़ी योजना के अंदर 2.5 लाख देके हम लोगों ने काम करवाया था। ये सब काम इसी क्षेत्र के नामापुरा के अंदर की बात कर रही हूँ मैं, दूसरे की नहीं बात कर रही। तो अगर हम लोग ये काम करा सकते थे तो ये भी लिख के इसमें देना मेरे को कि आप लोगों के लिए इन्होंने क्या काम करा है। आज ये यात्रा का मकसद ये है कि मैं गांव जा जाके पता कर रही हूँ कि कुछ काम हुआ है तो मेरे को बताओ क्या काम हुआ है जिससे लोग खुश हैं। अगर खुश होते तो इतनी संख्या में यहाँ बैठ के हर चीज के ऊपर हाथ नहीं उठाते। ये बहुत क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे तो बहुत सारे काम है, आप लोगों ने यहाँ लिख के दिया है। महाविद्यालय चाहिए और आपका बकाया कृषि, आम के पेड़ लगाने के ऊपर 5 वर्ष तक सब्सिडी दी जाए, आपने मांगी है। दशा माता के मेले पर आपने छुट्टी का मांग किया है, वो तो मत करो यार। रेणु का काम है ये। अम्बापुर ऐसे नई पंचायत समिति, ऐसे छोटे छोटे काम है। तो बड़ा वाला काम तो कोई है भी नहीं। मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस वाले आप लोगों से बातचीत करके छोटे छोटे काम क्यों नहीं कंप्लीट कर देते। नहीं है, ये बहुत आसान मामला है। पंचायत को बिठाओ, पंचायत के साथ बैठो और डिस्ट्रिक्ट प्लान बना के अपना डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से काम कराओ। छोटे छोटे काम भाई कंप्लीट हो जाते हैं। पर जिसका मन नहीं है वो होगा नहीं, और इसीलिए ऐसे लोगों को कुर्सी पे बिठाने का काम हमको नहीं करना चाहिए। गलती मत करो। ये बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी के सामने मैं जा के अपना मत्था टेकती हूँ, और बांसवाड़ा की त्रिपुरा सुंदरी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, परंतु मैंने उनसे यही प्रार्थना की है कि हम लोगों को छुटकारा दो और इस राजस्थान और इस ट्राइबल एरिया को स्पेशली आगे बढ़ाने का काम करो। इनके हाथों को मजबूत करो ताकि अपने पैर पे खड़े हुए अपने परिवार को बढ़ा सकें। और इसके साथ साथ जो सामान्य वर्ग के लोग हैं जिनका बेचारों का कुछ नहीं है, उनको भी अपने को मदद करने की पूरी कोशिश करनी है। मेरे घर में मैंने सबको कहा सबके लिए सब कुछ है, बस साथ में बैठने की जरूरत है। बैठ के हम लोग काम करेंगे। इतना ही कहते आप लोग सबको बहुत सारे प्यार के साथ ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सब आपके साथ। बहुत लोगों को चाहिए माई का पानी, माई का पानी तो बहुत लोगों को चाहिए, और मुझे मालूम है कि यहाँ संकट है। अब उसको देखेंगे क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ अब इनको तो अपन बोले ना। वैसे मैं सुन रही हूँ कि संदेश यात्रा यहाँ से भी निकलेगी, तो चूकना मत भैया। वहां जाके चुपचाप से बैठ जाओगे हाथ के हाथ ऊपर रख के, ऐसा नहीं करना। बता देना कि हमारे साथ ऐसा धोखाधड़ी हुई है और इस धोखाधड़ी को हम सहने वाले नहीं है। ये सब जवानों को मैं कह रही हूँ, सुन लिया ना। हाँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा प्यार।